मीटिंग में आप सभी साथी जो आए हैं, आपको पता होगा कि एक मिनट 1.5 मिनट के अंदर आज सीट फुल हो चुकी थी। और ये वेबिनार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का जो कंफ्यूजन है, कुछ कुछ चीजें आज क्लियर हो जाएगी। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है ना कि प्लान क्लियर तरीके से लोगों को समझाते नहीं है, बस बिजनेस के अंदर जुड़ने को बोलते हैं, वो लोग जुड़ जाते हैं। आगे करना क्या है ये कुछ भी पता नहीं होता है, कैसे गोले भरते हैं, कैसा प्लान रन करता है, कैसे वर्किंग होती है, कैसे नॉन वर्किंग आती है, कुछ भी नहीं पता। बस सीधे फोन लगाते हैं, सर नॉन वर्किंग नहीं आया, सर कितना दिन हो गया नॉन वर्किंग नहीं आया, कब आएगा? क्योंकि उनको बोल करके ही लाया है नॉन वर्किंग। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज प्लान के अंदर बहुत सारी बातें मैं करूंगा, इसलिए लास्ट टाइम तक टिके रहेंगे। तो आज आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। और अभी तक अगर आप सफलता के लाइन पे खड़े नहीं हुए, चलना शुरू नहीं किए, तो आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पता चलेगा कि मुझे करना क्या चाहिए इस सिस्टम में पैसा कमाने के लिए। तो चलिए साथियों, आपका दोस्त, आपका साथी शशि कुमार भागलपुर बिहार से लाइव है आपके बीच। और आज ये मेटाफोर्स की बात करूंगा। 23 सितंबर 2022, ये यादगार दिन रहेगा आपके लिए। और जितने भी नए साथी हैं, मैं तमाम नए साथियों को भी वेलकम करना चाहूंगा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अगर पहली बार इस जूम मीटिंग में आए हैं, तो प्लीज पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने लाइफ का बेहतरीन 40 से 45 मिनट जरूर दीजिएगा आज। कोई बहानाबाजी मत करिएगा, कोई भी काम एक्स्ट्रा मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आज आप सीख गए ये प्लान, तो बहुत ही जबरदस्त लाइफ में चेंजिंग आने वाला है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, फोर्स का प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझ में आया तो पहले जैसा। ये क्यों बोलता हूं? क्योंकि रियली प्लान ही पैसा देता है। कोई व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ने से आप अमीर नहीं बन सकते। आप जब तक प्लान समझेंगे नहीं, तब तक आप पैसा कमाएंगे नहीं। इसलिए प्लान समझना जरूरी है। अगर मैं मेटाफोर्स की बात करूं, तो मेटाफोर्स एक कॉन्सेप्ट है, कोई कंपनी नहीं है दोस्त। सबसे पहली बात मैं कहूंगा, नो कंपनी, ये कोई कंपनी है ही नहीं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कंपनी है ही नहीं। नो एमडी सीएमडी, ना कोई इसका एमडी है, ना कोई इसका सीएमडी है। नो ऑफिस, कोई ऑफिस या ब्रांच नहीं है दोस्तों। नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं है। नो ओनर, इसका कोई मालिक नहीं है। मालिक अगर बोले तो आप और हम ही हैं। नो क्लोजिंग, यानी कमीशन लेने के लिए हर कंपनी में आपको क्लोजिंग करना पड़ता है, महीने की अंतिम तारीख तक वेट करना पड़ता है। अगर महीने के 5 तारीख को, 10 तारीख को आपने प्रोडक्ट खरीद भी लिया या टीम को खरीदवा भी दिया, तो आपको कमीशन का हिसाब होता है अंत में, क्लोजिंग के समय में। तो क्लोजिंग होता है 1 महीने बाद। 1 महीने के बाद आपको कमीशन मिलता है। कंपनी के मालिक को तो पैसा तुरंत, आपने खरीदा तुरंत कमीशन मिल गया, यानी पैसा मिल गया उनको। सामान बेचने का जो मेहनताना है उनको मिल गया। लेकिन आपको कब मिलेगा? आपको मिलेगा दोस्त क्लोजिंग के बाद। लास्ट लिख रहा हूं, नो एडमिन, यानी यहां पे कोई एडमिन सेक्शन नहीं होगा। एडमिन अगर मान लीजिए मैं बोलूं, तो एडमिन का मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति आपके आईडी के साथ छेड़छाड़ कर सके, जो व्यक्ति प्लान चेंज कर सके, जो व्यक्ति आपके पेमेंट को रोक सके, जो व्यक्ति आपके स्ट्रक्चर को यहां से वहां तक लेके जा सके, यानी वो जो एडमिन होता है, सॉफ्टवेयर का मालिक होता है, वो जब चाहे आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला है नो एडमिन, यानी यहाँ पे एडमिन सेक्शन भी नहीं है, एडमिन पैनल भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति बुरा करना भी चाहेगा तो बुरा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडमिन पैनल ही नहीं है। जब आप जुड़ते हैं तो नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, ऐसा वैसा जो भी चीज है, कोई भी चीज आपको नहीं लगता है। इसका मतलब साफ है कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड है। क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड इंडिया में चलता है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंडिया में होता है। पूरी दुनिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं चलता है। पूरी दुनिया में आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट का नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जब ज्वाइन करते हैं
तो किसी भी तरीके का डिटेल्स ये सारा जो अदर कंपनियों में आपको लगता है वहां यहाँ नहीं लगता। ठीक है, हमारा वेबसाइट है www.meta force.space स्पेस, ये हमारा वेबसाइट है। आप वेबसाइट भी ओपन करके जिसकी आईडी चाहे आप किसी की भी आईडी ओपन करके चेक कर सकते हैं। किसी का भी वॉलेट का एड्रेस लीजिए, सर्च में फाइंड कर दीजिए, सर्च बार में डालिए, फाइंड करिए, उनकी आईडी ओपन हो जाएगी। कितनी रिसाइकल है, कितने डायरेक्ट है, कितने स्लॉट ओपन किया है, कितनी बार कौन से स्लॉट रिसाइकल हुए हैं, वो सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो मेटाफोर्स आपके सामने है। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं DAI, डाई ऑब्लिक मैटिक पे काम करते हैं। डाई और मैटिक ये दोनों बात मैं कह रहा हूं, डाई और मैटिक दोनों एक ब्लॉकचेन पे काम करता है। डाई एक स्टेबल कॉइन है, इसलिए ये प्लान कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो पे हम लोग काम तो कर रहे हैं, क्रिप्टो तो कमा रहे हैं, लेकिन कौन सा क्रिप्टो कमा रहे हैं जो स्टेबल है। नॉन स्टेबल होगा तो हर हमेशा प्लान डिस्टर्ब होगा। कभी वो 10 रुपये का होगा तो कभी 100 रुपये का होगा, कभी 100 रुपये का होगा, कभी 500 का हो जाएगा, कभी 5000 का हो जाएगा, कभी 5 लाख का हो जाएगा। तो क्या होगा, आज प्लान 500 का है तो कल 5000 का हो जाएगा, परसों जो है 50,000 का हो जाएगा। कमीशन भी बढ़ के आएगा, क्योंकि करेंसी का दाम बढ़ेगा तो कमीशन भी बढ़ेगा, लेकिन ज्वाइनिंग की रेशियो कम और ज्यादा होती रहेगी, प्लान डिस्टर्ब होता रहेगा। और जब भी किसी क्रिप्टो का रेट बढ़ता है तो उसका ट्रांजैक्शन फी भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात क्या है कि डाई जो है वो स्टेबल कॉइन है, और डाई के साथ मैटिक क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का जो कॉइन है वो मेन मदर कॉइन है मैटिक, इसलिए ट्रांजैक्शन फी मैटिक के रूप में आपको देना होगा। और ये कहाँ रखेंगे आप, ट्रस्ट वॉलेट में रखेंगे। ट्रस्ट WALLET वॉलेट। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये ट्रस्ट वॉलेट मैंने एक वॉलेट का नाम लिया है, ऐसे आपकी इच्छा है दुनिया में जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूं डिसेंट्रलाइज वॉलेट, सेंट्रलाइज वॉलेट की बात नहीं कर रहा हूं। सेंट्रलाइज वॉलेट प्ले स्टोर से गायब भी हो सकता है। सेंट्रलाइज वॉलेट का मतलब है कि कोई ना कोई कंपनी का मालिक होता है, यानी वो वॉलेट को प्ले स्टोर से गायब करना चाहे तो गायब कर सकता है, डिलीट कर सकता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है वो प्ले स्टोर से गायब कभी नहीं हो सकता। और अगर आपको डाउट है कि ट्रस्ट वॉलेट आज मैंने डाउनलोड किया, और जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें एक वॉलेट बनाएंगे तो 12 वर्ड्स दोस्तों आपको क्रिएट होगा। ये 12 वर्ड्स आपको मिलेगा जो आपके लॉकर का की के जैसा काम करेगा। ये 12 वर्ड्स मैं आपको बताऊं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं आपसे, कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिएगा। अगर आपने ये शेयर किया तो आपकी कमीशन जितनी भी आएगी वॉलेट के अंदर वो दूसरा बंदा भी ले सकता है। सपोज करिए एक ताले की एक चाबी है, लेकिन अगर आपने दूसरी चाबी बनवा दी तो क्या होगा, दो बंदे के पास अगर आपने भी रखा और एक बंदे के पास भी रख दिया तो दोनों बंदा मालिक है, यानी घर कभी भी खोल करके आप भी जा सकते हैं, वो भी जा सकता है। अगर 3 चाबी हो गया उस ताले की तो तीनों बंदा मालिक है, तीनों आदमी घर के अंदर जब चाहे तब इंटर कर सकता है। इसका मतलब है कि 3 मालिक हो गया। तो ये वॉलेट का जो 12 वर्ड है, जिस जिस व्यक्ति के पास होगा वो व्यक्ति मालिक हो जाएगा। और आप चाहेंगे रोकना तो नहीं रुकेगा, क्योंकि ये वॉलेट का जो की है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एक वॉलेट का की एक ही बार बनता है, और जीवन में कभी भी आप अगर उसको डिस्क्लोज कर देते हैं, लोगों के बीच में आपने सार्वजनिक कर दिया, तो समझिए वो आईडी आपकी बर्बाद हो गई। वो आईडी पे इनकम करते तो रहेंगे आप जीवन भर, लेकिन उस आईडी पे इनकम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप करेंगे कोई दूसरा बंदा निकालता रहेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी 12 वर्ड किसी के साथ शेयर मत करिएगा। और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डाई रखना है। और सबसे पहली बात मैं करूंगा, ये डाई जो है आप लाएंगे कहां से। डाई लाने के 2 ऑप्शन है आपके पास, पहला और दूसरा ऑप्शन। पहला, आप किसी बंदे को कैश दे दीजिए और डाई उनके वॉलेट में होगा, कमाया हुआ वॉलेट के अंदर होगा उनका डाई, आप उसको पैसे देंगे वो डाई आपको दे देगा। दूसरा, एक्सचेंजर में चले जाइए। एक्सचेंजर जैसे एक नाम मैं लेता हूं बाइनांस, जो सबसे अच्छा अभी सर्विस आपको दे रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। बाइनांस के अंदर केवाईसी कर लीजिए, और इसके अंदर आप जब चाहें अपने इंडियन रुपए को गूगल पे, फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर कर दीजिए, और यहां से आप इंडियन को डाई बना लीजिए। जब मर्जी करे डाई बना लीजिए, यूएसडीटी खरीद लीजिए,
मैटिक खरीद लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है। जिन्होंने आपको बुलाया है वो सारा कुछ सिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे को सीख लेना चाहिए तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं आप। और अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे से लेकर के काम चल ही रहा है, सीखने की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं, आने वाले 3 4 5 महीने के बाद जब आपके स्लॉट बड़े बड़े हो जाएंगे, कहने का मतलब 4 5 6 स्लॉट 7 स्लॉट तक तो आपको पता नहीं चलेगा, अपलाइन तो आपको पैसा लेगा और आपको डाई दे देगा। लेकिन आप सोचेंगे कि जीवन भर वो मेरे को सर्विस देता रहे, तो ये कॉन्सेप्ट दूसरा है दोस्त। इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको एक लिमिट भर ही सर्विस दे सकेगा। जैसे ही आपके स्लॉट 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें हो जाएंगे, आप बोलेंगे अपने अपलाइन को कि सर मैं $640 का पैसा आपके खाते में भेज रहा हूं, आप मुझे $640 दे दीजिए। नहीं देंगे। अगर दे भी देंगे, मान भी लेंगे, तो कल दिन आपको नम्मा स्लॉट भी लेना है। आप बोलेंगे सर मैं $1280 का पेमेंट आपके अकाउंट में 1,10,000 भेज रहा हूँ, आप मुझे ढाई दे दीजिए। भाई साहब मैं आपको बताऊं, आप और आपका टीम सब आदमी जब तक बाइनांस नहीं सीखेगा, तब तक वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति ये सोच करके बिजनेस में आया है कि सीखने का क्या जरूरत है, अपलाइन को पैसा देंगे वो दे ही देगा। भाई साहब एक लिमिट स्टेज तक ही आपको वो सपोर्ट कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है ना कि मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा, सब दिन आपको डॉलर देता रहूंगा, तो मुझे एक इंसान का नाम बता दीजिए जो कि ये बोलता है कि मैं डॉलर देता रहूंगा। कोई नहीं दे सकता। आपको ये सुन करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, पैसा देंगे तो डॉलर क्यों नहीं देगा। भाई साहब आप पैसे दिया उनके अकाउंट में, उन्होंने आपको डॉलर दिया, तो क्या वो पैसे उस बंदे के हो गए क्या जिसको आपने पैसा दिया? नहीं हुआ ना। आपने उसके बदले डॉलर लिया कि नहीं लिया? तो आपने तो डॉलर ले लिया, उनके अकाउंट का ट्रांजैक्शन आपने हाई कर दिया। क्या जवाब देंगे? ऐसे भी आप क्रिप्टो के अंदर बात छोड़ दीजिए, ऐसे भी आप किसी भी काम के लिए अपने खाते में 10 लाख 20 लाख 50 लाख ले लीजिए आप, उसके बाद देखिए आपको लेटर आता है कि नहीं आता है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हल्के में काम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे आप बड़ा काम। आपको सुन करके बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको हकीकत से सामना करवा रहा हूं आज। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो सीख लीजिए, और नहीं सीखेंगे तो आगे चल करके बिजनेस को स्टॉप करना पड़ेगा आपको। जो बंदा टेक्निकली स्ट्रांग होगा, उनकी टीम स्ट्रांग होगी, वो टीम आगे बढ़ेगी। अदरवाइज जो जो टीम कमजोर होगी, टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होगी, वो धीरे धीरे वो टीम सुस्त पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉलर का सर्विस मिलेगा ही नहीं आपको। अभी मैंने बोला ना 5 6 7 स्लॉट तक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही 8वें स्लॉट से ऊपर जाएंगे, बड़े बड़े अमाउंट का स्लॉट हो जाएगा दोस्त, तो फिर आप डॉलर कहां से दे पाएंगे? कोई नहीं दे पाएगा, किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि आपने किसी अपलाइन के अकाउंट में पैसा दिया, भैया वो पैसा के बदले आपको डॉलर दे दिया ना, तो आपने तो उनसे डॉलर ले लिया, उनका हिसाब तो नहीं है, वॉलेट टू वॉलेट किया। लेकिन आपने उनके खाते में जो पैसा दिया, उसका कहीं ना कहीं तो हिसाब है, कहीं ना कहीं तो छप गया, प्रिंट हो गया, पासबुक में तो आ जाएगा। तो क्या हिसाब देगा? कहां से लाया पैसा इतना, उस किसने दिया, किस एवज में दिया, क्या जवाब देंगे? इसलिए जितने भी लोग हैं यहाँ सुन रहे हैं मुझे, और जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं, मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ टाइम बहुत बड़ा पैसा कमाने का आप सोच के आए हैं, तो टेक्निकली स्ट्रांग हो जाइए, बाइनांस सीखना चालू करिए, और आप अपने टीम को सिखाना चालू करिए। दिक्कत है, यहाँ पूरी ट्रेनिंग सपोर्ट टीम है। अपलाइन से बात करिए, कैसे बाइनांस के अंदर खरीदना है, कैसे बेचना है, दोनों बातें सीखिए। मैं खरीदने के लिए आपको बताया कि किसी को कैश दे दीजिएगा, दे देगा। दूसरा एक्सचेंजर के अंदर पैसा दे दीजिए, आपको वहां से इंडियन कन्वर्ट होकर के डाई बन जाएगा, डाई मिल जाएगा, डॉलर मिल जाएगा। लेकिन दूसरी बात, ये तो खरीदने की बात मैंने करी। जब आप काम करेंगे, कमाएंगे, तो डाई ही कमाएंगे ना, क्योंकि जो जाएगा वही आएगा। तो डाई जब आप कमाएंगे दोस्त, तो आपको डाई से कुछ नहीं मिलेगा। आप खाना खाएंगे, जाएंगे होटल में, होटल वाले को बोलेंगे मुझे खाना खिलाओ, डाई दूंगा। आप मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे, शोरूम वाले को बोलेंगे मैं डाई दूंगा, कार वाले को बोलेंगे कार दीजिए मुझे, मैं डाई दूंगा। तो भगा देगा आपको, मारेगा भी। कहाँ कौन से दुनिया से आ गया भाई? क्या होता है डाई? किसी को नहीं पता डाई क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियन बनाना होगा। तो इंडियन बनाने के लिए भी, रुपया बनाने के लिए भी आपको ये दोनों चीज का सहारा लेना पड़ेगा। आपकी टीम के अंदर जितना हो सके उतना कैश आप लेकर के दे सकते हैं, अकाउंट में गूगल पे फोन के माध्यम से ले सकते हैं। आप अपना डाई उसके वॉलेट पे भेज देंगे और उससे पैसा ले लेंगे। ये हो गया। दूसरा, आपको जब मर्जी करे, 12 बजे रात में, 2 बजे दिन में, जब इच्छा करे कि मुझे 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की जरूरत है,
आपके पास डाई के रूप में है, क्रिप्टो करेंसी के रूप में है, डिजिटल करेंसी के रूप में है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। आप क्या करेंगे, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो डाई है उसको तुरंत आप स्वेप करके यूएसडीटी या मैटिक बना लेंगे और उसको बाइनांस में ले जाकर के सेल आउट कर देंगे। जैसे सेल करेंगे आप अपने खाते में जितना पैसा चाहे वो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास डाई कैसे आप लाएंगे और डाई को बेच करके कैसे इंडियन बनाएंगे। अब मैं बात करता हूं, ये जो वॉलेट है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी होता है दोस्त कि ये वॉलेट अगर डिलीट हो गया तो, ये वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट से उड़ गया तो। तब मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, मैं डिसेंट्रलाइज जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ये डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि अगर आपको इस वॉलेट पे फेथ नहीं है लेकिन आपने 12 वर्ड इसमें बनाया है, तो दूसरा कोई भी वॉलेट जो डिसेंट्रलाइज है आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सर जस्ट एक नाम मैं बोलता हूं, टोकन पॉकेट, वो भी डिसेंट्रलाइज है। आप ये 12 वर्ड उठा करके टोकन पॉकेट में इंपोर्ट कर दीजिए, आपके जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे आपके टोकन पॉकेट में पहुंच जाएंगे। ये है डिसेंट्रलाइज वॉलेट का कमाल। यानी वो 12 वर्ड आपने अगर सुरक्षित रखा है तो दुनिया का किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां के हैं वहीं ये 12 वर्ड एक्सेस होगा और वहीं आपका पैसा शो करेगा, कुछ नहीं। मोबाइल चोरी हो जाए, हैंग हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, नया मोबाइल खरीदिए, 12 वर्ड को डालिए, तुरंत आपके सारे पैसे वहां पहुंच जाएंगे और आप जिस भी देश में हैं उस देश का करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करती है, जैसे दुबई। दुबई में आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं और क्रिप्टो करेंसी देना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी दे करके दुबई में जो चाहे वो खरीद सकते हैं आप, क्योंकि वहां क्रिप्टो करेंसी हो या कुछ भी हो, वहां टैक्स फ्री कंट्री है। आप कोई भी मतलब दे करके कुछ भी खरीद सकते हो वहां पे। ऐसे ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करती है। तो वैल्यू पूरी दुनिया में सेम होगा दोस्त। तो अब बात करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपने वॉलेट बनाया, लेकिन आपको एक्सेस करना टोकन पॉकेट में, तो आप टोकन पॉकेट में एक्सेस कर लीजिए। ये 12 वर्ड कभी भी दोस्त किसी को मत दीजिएगा। चलिए दूसरी बात करता हूं, प्लान के अंदर क्या क्या बातें हैं। प्लान के अंदर दो बातें हैं जो कि मुझे बताना है, S6 और दूसरा है S3। दो ही प्लान का मैकेनिज्म है जो आपको ध्यान से सुनना है और इस दोनों ही स्लॉट्स आपको 12 लाइन, जो 12 स्लॉट्स है, एक लाइन में 12 स्लॉट्स है क्लासिक प्लान के अंदर। और ये दोनों का मैकेनिज्म क्या क्या कहता है। S6 का मतलब जिसमें 6 गोले होंगे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, जिसमें 6 गोले होंगे, जिसमें 6 गोले होंगे उसको S6 बोलेंगे। आपके स्लॉट के नीचे 2 और 2 के नीचे 4, ऐसा जो जो आपको अभी दिखाई पड़ेगा वो है S6, ये वाला। अब S3 की बात कर रहा हूं। S3 में क्या दिखेगा आपको, ये है S3। इसमें आपको दिखेगा 1, 2 और 3, मात्र 3 गोले दिखेंगे, ठीक है। ये है S3। अब S6 और S3 का नियम क्या है, इसको बोलते हैं दोस्त WORKING, लिखा मैंने वर्किंग एंड NON, नॉन वर्किंग प्लान। यानी वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग प्लान भी है। और इसको मैं लिख रहा हूं S3 को, जिसमें 3 गोले हैं, ये है सर दोस्त वर्किंग प्लान। अब यहां पे वर्किंग नॉन वर्किंग होती कैसे है दोस्तों, यहां पे मैं लिख रहा हूं S मतलब सेल्फ, किनके काम से S6 के अंदर गोले भरेंगे और पैसे आएंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग नॉन वर्किंग प्लान तो है, लेकिन कोई ना कोई बंदा वर्किंग करेगा तभी किसी को नॉन वर्किंग आएगी, ये दिमाग में ठान लीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि नॉन वर्किंग आखिर आती कैसे है। आज 2-3 बंदे मेरे से फोन करके पूछे कि सर नॉन वर्किंग कैसे आता है, कैसे आता है। मुझे लगता है कि जिसने भी जिसको जोड़ा है वो प्लान समझा के नहीं जोड़ा है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्लान समझा के जोड़ा होगा लेकिन सामने वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का चीज सुन करके जुड़ जाता है, अपने मतलब का। यानी नॉन वर्किंग है ना, बिना काम करे पैसा आएगा ना, बस ये सुना और जुड़ गया। अरे भाई साहब, नॉन वर्किंग के भी मैकेनिज्म है। आपको मैं बता दूं, आप एक्टिव अपलाइन के साथ भी जुड़े हैं ना, तो किसी आईडी में वर्किंग आएगी, किसी आईडी में वर्किंग या नॉन वर्किंग आएगी, किसी आईडी में नहीं आएगी। सारी आईडियों में नॉन वर्किंग नहीं आ सकती। कौन से आईडी में नॉन वर्किंग आएगा, किसमें नहीं आएगा, किसमें हाँ आएगा,
वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इसलिए लास्ट टाइम तक टिके रहिएगा। ठीक है, हम नॉन वर्किंग यहां लिख लेते हैं, नॉन वर्किंग पे मैं डिस्कशन करूंगा। यहां मैं बोल रहा हूं S6 के गोले 6 वाले जो है वो नॉन वर्किंग देती है आपको, लेकिन किन के काम से? एस मतलब सेल काम करेंगे तो डी फॉर डाउनलाइन काम करेगी तो यू फॉर अपलाइन काम करेगी तो सी फॉर क्रॉस लाइन काम करेगी तो, यानी सेल्फ डाउनलाइन अपलाइन क्रॉस लाइन के काम से पैसा आता है, वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, 6 गोले के अंदर। अब वर्किंग प्लान S6 की बात कर रहा हूं, 3 गोले वाला। इसमें सेल्फ प्लस डाउनलाइन के द्वारा ही गोला भरेगा, इसमें कभी भी अपलाइन और क्रॉस लाइन से पैसा नहीं बनेगा, जब भी बनेगा आप और आपकी डाउनलाइन से बनेगा। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट हम प्लान के ऊपर, और प्लान आपको ध्यान से देखना है दोस्त। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर अभी भी आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो दिमाग शांत कर लीजिए और कंसंट्रेट हो जाइए। इसके पहले स्लॉट है दोस्तों $5 के, और इसमें जो गोले होंगे वो 6 गोले होंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा प्लान। इसका दूसरा स्लॉट है जिसका कीमत होगा $10, जस्ट डबल है दोस्त, और इसके अंदर भी 6 गोले होंगे, यानी आपको S6 की बात किया तो S6। इसके तीसरे स्लॉट 10 के बाद 20 होंगे, एकदम बहुत आसान है, डबल कर दीजिएगा सिर्फ। इसमें जो मैकेनिज्म है 3 का ही है, 3 का ही स्ट्रक्चर बनेगा, यानी S3 होगा ये। चौथा स्लॉट जस्ट डबल है, पहले से डबल, 20 के बाद 40 हो जाता है। इसमें कितने स्लॉट में गोले होंगे? 6। क्लियर है? S6 है ये। पांचवा स्लॉट 40 के बाद कितने का होगा दोस्त? 80 का। ये भी कितने गोले का होगा? 6 गोले का, यानी S6 होगा, और 6 गोले का है, इसका मतलब वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों है। और छठा यहां लिख रहा हूं, कितने का होगा दोस्त? 80 और 80, एक 60 का होगा। कितने गोले? 3, यानी 2 गोले होंगे, 2 स्लॉट होंगे 6 गोले का, फिर 3 गोले का, फिर 6 गोले का, फिर 3 गोले, यानी 2 स्लॉट वर्किंग नॉन वर्किंग, एक वर्किंग, 2 स्लॉट फिर वर्किंग नॉन वर्किंग, एक स्लॉट फिर वर्किंग। 6 हो गया। 6 के बाद मैं 7वां स्लॉट बना रहा हूं। 7वां स्लॉट जस्ट डबल होगा, 16 दूनी 32, $320 का होगा। गोले कितने होंगे दोस्त? 2, और 2 के नीचे 4। ठीक। 8वां स्लॉट बना रहा हूं, 3 20 का डबल कर दीजिए, 6 40। 6 गोले यहां भी होंगे, जस्ट लाइक जैसा ऊपर बना है वैसा ही बनेगा। 9वां स्लॉट $1280 का होगा, जिसमें 3 ही गोले होंगे। बस इसी में आपको प्लान समझा दूंगा पूरा। $2560 का है। गोले कितने होंगे? वही होंगे 2x4 के मैट्रिक्स के हिसाब से 6 गोले। 11वां स्लॉट 2560 के बाद कितने का होगा दोस्त? $5120 का होगा। गोले वैसे ही होंगे 2x4 के मैट्रिक्स, 6 गोले। और लास्ट है सर 12वां, 5120 का डबल कर देंगे, 10,240। और गोले कितने होंगे दोस्त? 3। चलिए अब मैं प्लान क्लियर करता हूं। ये 12 स्लॉट है, और 12 स्लॉट लेने में आपको 17 लाख लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 17 लाख लगाइए आप, मैंने लगाया था, आपको लगाना है कि नहीं लगाना वो आप देखिएगा। प्लान के गंभीरता को लेकर के समझिएगा। ये प्लान 12 स्लॉट के हैं। अब इस 12 स्लॉट के अंदर क्या क्या होगा? सपोज करिए मैं आपको बोल रहा हूं आपने मात्र एक स्लॉट से ज्वाइन किया, मात्र एक, सिंगल एक स्लॉट। कितने का है? $5, यानी 85 रुपए के हिसाब से चल रहा है एक डाई, तो हो गया लगभग 450 के लगभग, ज्यादा थोड़ा कुछ, और थोड़े से मैटिक लगा के 500 रुपए का प्लान। यानी ये प्लान मिनिमम कितने का है सर? ये प्लान मिनिमम 500 रुपए का है, मिनिमम। ठीक है, लेकिन ये प्लान मैक्सिमम कितने का है दोस्तों? ये प्लान मैक्सिमम 17 लाख रुपए का है दोस्त।
आप इसको प्लान को छोटा समझने की भूल मत करिएगा। ये प्लान मिनिमम 500 रुपए का है और मैक्सिमम ये प्लान 17 लाख रुपया भी आप लगा सकते हैं। 12 के 12 स्लॉट सारे लेना है, ले सकते हैं। जैसे मैंने ये प्लान जब स्टार्ट हुआ तो 12 का 12 लिया और मैंने अपने साथ 5 बंदे को तुरंत 12 का 12 दिलाया। तो उसी रात बहुत बड़ी इनकम हुई। अब इस यहाँ पे क्या 100% पे आउट है। पैसा आपके और आपके लोगों के बीच में ही बढ़ता है। अगर आप किसी को 1 स्लॉट से लाते हैं तो $5 से लाते हैं तो कमीशन भी $5 ही बटेगा। अगर आपने किसी को $5000 से ज्वाइन कराया तो $5000 बटेगा। किसी को आपने 500 रुपए से जोड़ा तो 500 रुपया बटेगा। किसी को 5 लाख से जोड़ा तो सिस्टम में 5 लाख बटेगा ना दोस्त। जिसको जाना है जाएगा उसको। अगर आपने किसी को 17 लाख से जोड़ा तो क्या होगा? पूरे के पूरे 17 लाख बटेंगे। पूरा का पूरा 17 लाख। चलिए प्लान स्टार्ट करते हैं। एक स्लॉट से प्लान दिखाता हूं, फिर इस प्लान को थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। एक मात्र एक 500 रुपए से आपने किसी एक बंदे को लाया 500 रुपए से। सर पहला बंदा पहले गोले में आके बैठेगा आपके द्वारा और दूसरा बंदा आपके द्वारा ज्वाइन किया दूसरे गोले में आके बैठेगा। पहले और दूसरे गोले का पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाएगा, जाने दीजिए। अगर अपलाइन क्रॉस लाइन में जाता है तो आता भी है। और मैंने आपको क्या बोला था, 6 गोले वाला जो प्लान है वो आप और आपकी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन सबके काम से भरता है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मेरे काम से भरा, मैंने काम किया, मुझे पैसे नहीं मिले। भाई आपके द्वारा भी भरेंगे तो भी नहीं मिलेगा, अपलाइन क्रॉस लाइन डाउनलाइन से भी भरेगा तो भी नहीं मिलेगा। आप 6 गोले का मतलब खाली समझिए। कुछ लोग फोन करके बोलते हैं सर मेरी जो डाउनलाइन है ना उनके द्वारा ज्वाइनिंग हुआ और मुझे पैसा नहीं आया। अरे भाई वो डाउनलाइन आपके पहले दूसरे गोले में नहीं बैठ करके हो सकता है यहां बैठा होगा। अगर ये डाउनलाइन यहां बैठेगा, आपका डाउनलाइन ये मान लीजिए अपलाइन से भर गया, मान के चलिए, तो आप पहला बंदे को जोड़िएगा तो यहां आएगा ना। अब ये बंदा अगर आपका है और ये बंदा काम कर रहा है तो भैया ही तो स्ट्रक्चर से बाहर हो गया, तो ये पैसा आपको कहां से आएगा? गोले समझते नहीं है, बोलते मेरा डाउनलाइन सब डायरेक्ट है, उसके द्वारा लेफ्ट और राइट का गोला भरा तो मुझे नहीं आया। भाई साहब अगर वो डाउनलाइन आपका पहले दूसरे गोले में बैठा होता तब ना। अगर वो यहां बैठा है तो ये बंदे को पैसा जाएगा ना, ये दोनों पैसा कहां जाएगा आप सोचिए ना, यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप प्लान को गंभीरता से मैं क्यों बोल रहा हूं लेने, आपको गोले समझने बॉस। पहला दूसरा किसी के काम से भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा भरते ही $5 आ जाएगा। ये वाला भरेगा, $5 बनना चाहिए, इसको खरीदने के लिए होल्ड हो जाएगा। अगर आपने दूसरा स्लॉट नहीं लिया है ना, ये भरते ही होल्ड हो जाएगा। 5वां आएगा, ये भरेगा, ये दोनों मिल करके 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। ये परचेज हो जाएगा दोस्त, ये ऑटोमेटिक $10 का स्लॉट परचेज हो गया। ये प्लान ऑटो अपग्रेड का है। और आपको मैं बता दूं, इसके पहले लाडो सर ने, जो क्रिएटर है हमारे, इन्होंने 3 साल पहले और भी कॉन्सेप्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, फोर्सेज का, इथेरियम, ट्रोन, बीयूएसडी तीनों प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन वहां पे पता नहीं चला कि 6 महीने 1 साल के अंदर सिस्टम चलते चलते स्लो क्यों पड़ जाता है। 3 साल के बाद लाडो सर को एहसास हुआ कि सिस्टम स्लो क्यों पड़ता है। सिस्टम एक ही कारण से स्लो पड़ता है कि जब लोग स्लॉट ही नहीं खरीदते हैं, और स्लॉट खरीदने के लिए बोलना पड़ता था, स्लॉट खरीदने के लिए तेल लगाना पड़ता था, बार बार बोलना पड़ता था कि स्लॉट खरीदो स्लॉट खरीदो। और यहाँ स्लॉट खरीदना नहीं बोलना पड़ता। ये पहले वाले 1 पैसे 5 लगाया, 5 मिल गया, ये 5 होल्ड हो गया। और ये जब होल्ड हुआ $5 और ये जैसे हुआ दोनों, तो $10 किसी न किसी को बट गया। क्योंकि आपका जब अपग्रेड होगा तो किसी न किसी को $10 तो मिलेगा। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, यहां पर भी एक माइंड में लोगों के निगेटिव चल रहा है कि भाई ये वाला पैसा अगर होल्ड हुआ है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में तो शो होगा। कुछ लोग इसी को देख करके निगेटिव बोलते हैं एक दूसरे को कि सर यहाँ तो पैसा होल्ड होता है, लाडो सर ने स्कैम कर लिया, लाडो सर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जो लोग अपने साथ नहीं है, एंटी है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, वो भोले भाले लोग जो मेटाफोर्स के बारे में पूरा अच्छे से नहीं जानते, और जानते नहीं है इसलिए क्योंकि मीटिंग में नहीं आते, सीखते नहीं है, अपनी मर्जी की चलाते हैं। सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कहां से, सीखेंगे नहीं तो टिकेंगे कहां से भाई। ठीक है, तो ये जो पहला ये वाला पैसा आपको आ गया, ये वाला पैसा होल्ड हो गया $5। अब कुछ लोग बोलते हैं सर होल्ड क्यों हुआ, मुझे मिल जाना चाहिए। भाई अगर आपके वॉलेट में डाल देगा तो आप अपग्रेड होने दीजिएगा दूसरा स्लॉट। तो ऑटो अपग्रेड लाडो सर ने बनाया क्यों?
3 साल के बाद जब इनको पता चला कि यहाँ पे स्लॉट खरीदने के कारण, नहीं खरीदने के कारण ही सिस्टम स्लो होता है, इसलिए उन्होंने ऑटो अपग्रेड रखा। और जब ऑटो अपग्रेड रखा तो ये वाला पैसा $5 कहीं ना कहीं तो जमा होगा। अब जहां पर जमा है उसी का स्क्रीनशॉट दिखा दिखा करके एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं कि देखो इतना डॉलर जमा हो गया, देखो $20,000 जमा हो गया, $19,000। अरे भाई साहब, इसके पहले क्यों नहीं जमा हुआ? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑटो अपग्रेड नहीं था। यहाँ क्यों जमा हो रहा है? क्योंकि ऑटो अपग्रेड है। अब आप सोचिए, ये 5 जमा हुआ, ये वाला 5 जैसे जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों 10 हो जाएगा। ये स्लॉट आपका परचेज होते ही $10 किसी न किसी को कमीशन चला गया। ऑटोमेटिक होता है भाई। इसमें लाडो सर क्या करेंगे? लाडो सर थोड़ी पैसा ले रहे हैं आपका, लाडो सर थोड़ी आपका स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है ये स्लॉट अपग्रेड। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये प्लान सेकंड स्लॉट अगर अपग्रेड कर लिए होते ना, ये तीनों पैसा आपको मिलता, ये तीनों पैसा आपको मिलता। लेकिन अगर आपने सेकंड स्लॉट नहीं खरीदा है ना दोस्त, तो ये तीनों पैसे में 1 पैसे आपको मिलेंगे और 2 पैसे चले जाएंगे अपग्रेड होने में। क्योंकि जब भी स्लॉट अपग्रेड होगा 2 गुना पैसा चाहिए, 5 से नहीं होगा, 10 लगेगा, 2 गोले का पैसा जाके जमा होगा। और ये जब रिसाइकल होगा, ये छठा गोला भरेगा, रिसाइकल होगा, तो ये प्रत्येक बार रिसाइकल होता रहेगा और प्रत्येक बार ये 3 पैसा आपको मिलता रहेगा। कितने बार? जिंदगी भर ये 3 पैसे आपको मिलते रहेंगे, 3 पैसे मिलते रहेंगे, 3 पैसे मिलते रहेंगे, जिंदगी भर 3 पैसे मिलते रहेंगे। मैं बोल रहा हूं, जिंदगी भर 3 पैसे मिलते रहेंगे। जितने बार आप इस गोले को भरेंगे, 6 में से 3 आपका, 6 में से 3 आपका, 6 में से 3 आपका। और ये जो रिसाइकल है, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी आईडी के अंदर 152 बार रिसाइकल कर चुका हूं। ये पहला स्लॉट 152 बार मैं रिसाइकल कर चुका हूं। इसका मतलब साफ है कि मैंने पहले स्लॉट में 500 रुपया लगाया है और 152 गुना 3 कर लीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 2 लाख रुपए का इनकम, लगभग 1,92,000 का इनकम मैंने पहले स्लॉट से निकाला है। कितने बार रिसाइकल किया? 152 बार। अब आप समझ जाइए, अगर रिसाइकल नहीं समझ में आ रहा है, इस प्लान के अंदर आप काम क्या करेंगे, पैसा क्या कमाएंगे आप। रिसाइकल बहुत जरूरी है समझना। जितने बार आप यहाँ पे रिसाइकल करेंगे, उतनी बार आपको कमीशन मिलेगी। अब सेकेंड स्लॉट की बात करता हूं, 10। इसमें से जो बंदा काम करेगा और नया भी स्पॉन्सर कर रहे हैं आप, वो यहाँ बैठेगा, नहीं मिलेगा। दोनों गोले भरेंगे, नहीं मिलेंगे। ये गोले भरते ही आपको 10 आ जाएगा, ये भरते ही 10 होना चाहिए आपका। लेकिन ये वाला अगर खरीदे हैं तो ये मिलेगा। अगर ये 20 वाला नहीं खरीदे हैं तो 20 वाले खरीदने के लिए जमा हो जाएगा, होल्ड। और ये वाला जैसे ही खरीदारी भी 10 और 10 कितना हो गया, 20, सेकेंड स्लॉट ऑटोमेटिक आपका परचेज हो जाएगा और ये भरते ही रिसाइकल हो जाएगा। 1 पैसा लगाया था 10, 1 मिल गया, 2 पैसा होल्ड हो गया, 2 पैसा यहां चला गया। क्यों गया? क्योंकि आपने 20 वाला नहीं खरीदा था ना, तो गया। तो ये 3 पैसे का अधिकार जीवन भर आपको मिलेगा। एक बार का रिसाइकल में 1 पैसे आपके और 2 अपग्रेड में। 2 अपग्रेड में क्यों गए? आपने 20 वाला नहीं लिया था, तीसरा स्लॉट, तब ना गया दोस्त। अगर खरीद लेते तो तीनों पैसा आपको मिलता शुरू बार में। नहीं खरीदे हैं तो सिस्टम तो खरीदवाएगा। अब देखिए, 20 वाले में 3 गोले हैं। पहला वाला गोला भरते ही 20, दूसरा भरते ही 20, ये 20 और 20 कितना हुआ? 40। इसका दाम कितना है? 40। अगर आपने चौथा स्लॉट नहीं खरीदा है तो 20 और 20 ये दोनों जाके जमा होगा और 40 वाला परचेज हो जाएगा और ये भरते ही रिसाइकल हो जाएगा। अब यहां खरीद 40 हो गया सर, ये दोनों स्लॉट के पैसे जीवन भर आप लेते रहिए। अब बार बार लेते रहिए, बार 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 बार। 40 वाले में क्या है? पहला दूसरा भरेगा, नहीं मिलेगा, तीसरा भरते ही 40 आपको, ये भरेगा, ये भरेगा, तो दोनों मिल करके कितना हुआ? 40 होल्ड और ये 40 दोनों परचेज करके बाई सेट करके बाई कर दिया। 40 और 40 80 परचेज हो गया और ये वाला भरते ही रिसाइकल हो गया। जिंदगी भर अब आपको 3 पैसा लेने का अधिकार मिल गया, लाइफ टाइम। चलिए 80 वाले में आइए। पहला दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा मिल गया आपको 80। अगर 160 वाला परचेज नहीं किए, ये भरते ही 80 होल्ड होगा, जमा रहेगा और ये भरते ही 80 और 80 160 परचेज हो गया और ये रिसाइकल होकर के अपलाइन को चला गया। ये 3 पैसा तो भैया आप ही का है, आप मानिए बात को। ये 3 पैसा भाई साहब आप ही का है। अगर आपने इसको नहीं खरीदा था
तो एक मिलता था आपको और 2 चला जाता था अपग्रेड में। पैसा तो आप ही का है। 160 वाले में क्या होगा, पहला और दूसरा पैसा आपको मिलना चाहिए 320, 160 कितना हुआ 320। अगर आपने 7वां स्लॉट 320 वाला खरीदा है तो ये दोनों पैसा आपके पॉकेट में जाएगा, ये दोनों पैसा आपके पॉकेट में जाएगा और ये वाला आपका रिसाइकल होकर के चला जाएगा। अब आप बताइए कि अगर आप 320 वाला खरीद लिए होते पॉकेट से पैसा लगा के, ये 160 दोनों आपको मिलता कि नहीं मिलता? नहीं खरीदा, तो सिस्टम आपको खरीदवाएगा। देख लीजिए आप, ये वाला परचेज हो गया। ऐसे करते 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 हर एक आदमी 12 स्लॉट पे जाएगा। नियम वही है दोस्त, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। आप देखिए हर स्लॉट आपको परचेज करने के लिए सिस्टम ही पैसा दे रहा है। और ये स्लॉट आपने खरीद लिया, ये स्लॉट आपने खरीद लिया $10,240 में। कितने का है दोस्त ये 12वां स्लॉट? लगभग 8.5 लाख रुपए का 12वां स्लॉट है। अगर 12वां स्लॉट अकेले 8.5 लाख रुपए का है तो 1 से 11 तक जो स्लॉट है वो डबल 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 जो हो रहा है वो भी 8.5 लाख का है। तो कितना हो गया 8.5 लाख और 8.5 लाख कितना हुआ दोस्त? 17 लाख का स्लॉट है। इसलिए मैंने बोला था ये प्लान मिनिमम 500 का है और मैक्सिमम 17 लाख का है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर मुझे 12 स्लॉट लेने हैं, वेलकम है, ले लो भाई। कुछ लोग बोलते हैं सर कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए? मैं तो बोलता हूं भैया आपका जो बजट है, बजट के हिसाब से करो ना। आपकी बजट कितनी है उसी हिसाब से करिए। तो ये 12 स्लॉट आपके 8.5 लाख के हो गए और 1 से 11 तक 8.5 लाख के हो गए। 17 लाख के स्लॉट आपने बाई किए दोस्त। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक सवाल कर रहा हूं, अपने दिल में आवाज निकालिएगा। ये 17 लाख रुपए का स्लॉट खरीदा, सिस्टम से खरीदा ना, लेकिन एक्चुअल में आपका इन्वेस्टमेंट अगर बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट तो पहले स्लॉट में था ना मात्र 500 रुपए का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 लाख का दही तो आपके पास जम गया, लेकिन जोरन कितना दिया था आपने? जोरन जोरन दही जमाने के लिए जोरन की जरूरत पड़ती है, जानते ही होंगे आप। जोरन कितने दिया आपने? मात्र 500 रुपए का जोरन दिया था और आपके दही कितने के बने? 17 लाख रुपए के दही जम गए। अब आपको स्लॉट खरीदना है क्या? कभी स्लॉट जीवन में एक ही बार खरीदना है। आप इनकम कर करके स्लॉट खरीदो या पैसे लगा के स्लॉट खरीदो, खरीदना तो लाइफ में एक ही बार है दोस्त। अब आप बताइए 12वां के बाद 13वां स्लॉट है? नहीं है। मतलब समझिएगा, जितने लोगों को आपने जोड़ा है सभी लोग, कोई 2 पे, कोई 3 पे, कोई 4 पे, कोई 5 पे, कोई 6 पे, सभी लोग लाइन लगाए हुए हैं। जो बंदा 5 पे है वो 6 पे जाएगा, जो बंदा 6 पे है वो 7 पे जाएगा, 7 वाला 8, 8 वाला 9, 9 वाला 10, 10 वाला 11 और 11 वाला 12। देखिए क्या होगा। 11वें स्लॉट में बात करता हूं, पहला दूसरा नहीं मिलेगा, ये भरते ही आपको 4.5 लाख रुपए आ जाएगा। इसका दाम 4.5 लाख है। और ये वाला 4.5 लाख या 4.25 लाख मान के चलिए, ये वाला पैसा होल्ड और ये वाला पैसा दोनों मिलकर के इसको परचेज करा दिया, ये हो गया रिसाइकल। अब जिंदगी भर आपको ये 3 पैसे का अधिकार तो मिल ही रहा है ना, हर स्लॉट के अंदर ये 3 का अधिकार आपको, ये 2 का अधिकार आपको, ये 3 का अधिकार आपको और ये 3 का अधिकार आपको। एक बार नहीं बोल रहा हूं दोस्त, जिंदगी में जितने बार आप करेंगे उतने बार की बात कर रहा हूं, रिसाइकल होते जाएगा और ये पैसा आपको मिलता रहेगा। अब देखिए 12वां स्लॉट में क्या होगा, पहला गोला भरते ही आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। कितना? $10,240 पूरा मिलेगा दोस्त, बोल रहा हूं पूरा। क्यों? पूरा 8.5 लाख मिलेगा। नींद आएगी रात को? एक गोला भरेगा ना 8.5 लाख का है, नींद आएगी मस्त। क्यों? क्योंकि एक गोले में 8.5 लाख जब पचा लिया है, इसके पहले भी पचाया है ना 4 लाख, इसके पहले भी 2 लाख पचाया है, इसके पहले भी 1 लाख पचाया है, इसके पहले भी 50,000 पचाया है, इसके पहले भी 25,000 पचाया है। तो सिस्टम लाडो साहब ने ऐसा बनाया है कि आपको एक बार पैसा नहीं दे रहा है ना, धीरे धीरे हाजमा मजबूत कर रहा है, धीरे धीरे छोटा स्लॉट से बड़े 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 बड़े। तो यहाँ पहला स्लॉट, पहला गोला भरते ही आपको 8.5 लाख, दूसरा गोला भरते ही फिर 8.5 लाख और तीसरा भरते ही आपकी अपलाइन को 8.5 लाख। अब आप बताइए जितने भी लोगों को जोड़ा है सब आ रहा है ना धीरे धीरे। ये क्या लगता है, ये 3 गोले में 2 गोले का पैसा एक बार मिलेगा क्या? भैया जितने बार रिसाइकल होगा उतने बार मिलेगा। अब आप सोचिए ये प्लान कितना यूनिक है। अगर कोई गरीब से गरीब इंसान बोले
कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा कमाना चाहता हूँ, भाई वेलकम है, कमाओ। क्यों? क्योंकि भैया सबके लिए प्लेटफॉर्म एक जैसा है, कोई शशि कुमार बड़ा या छोटा नहीं है, आप छोटे हैं मैं बड़ा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने प्लान समझा और मैंने क्या किया, प्लान समझ करके बड़े लेवल से शुरुआत की, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी इस प्लान में। क्या? ध्यान से सुनिएगा कि भाई मेरे ही कमाए हुए पैसे से स्लॉट अपग्रेड हो रहे, मेरे ही कमाए हुए पैसे से स्लॉट अपग्रेड हो रहे, मेरे ही कमाए हुए पैसे से स्लॉट अपग्रेड हो रहे। जब मेरे ही पैसे से स्लॉट अपग्रेड हो रहा है तो मैं पैसा लगाने क्यों नहीं सकता? जितना बजट है मेरे पास, हम उतने बजट के साथ चालू करेंगे बिजनेस को। अब किसी का बजट है कि भाई मैं 5 स्लॉट से स्टार्ट कर सकता हूं, भाई 13,500 से चालू करें आप। किसी का बजट है 6 स्लॉट से कर सकता हूं तो 27,000 लगेगा। किसी का बजट है कि 54,000 से करना है मेरे को तो 7 स्लॉट से स्टार्ट होगा। किसी का बजट है 1,10,000 से करना है तो 8 स्लॉट से होगा। आपका बजट कितना है उसके हिसाब से आप स्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्लॉट आज ना कल तो आपको लेना ही है भाई। स्लॉट तो आपको ऐसे भी 12 स्लॉट है, आज ना कल लेना ही पड़ेगा। आप कमा कमा करके स्लॉट ले या फिर पैसा लगा के ले, लेना तो एक बार पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ स्लॉट हम पहले से खरीद के ले ले तो क्या होगा? क्या होगा? मुझे कमाए हुए पैसे रखने पड़ेंगे, यानी मैं रख लूंगा। और ये स्लॉट इसीलिए आपको ज्यादा लेना भी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि 50% डिस्काउंट चल रहा है और बहुत जल्द 50% डिस्काउंट का ऑफर आप सुनेंगे। 3 4 5 दिन जो भी समय लगे मुझे पता नहीं, और मुझे क्या, इस दुनिया में किसी को पता नहीं लाडो सर के अलावा कि परफेक्टली किस दिन बंद हो जाएगा। जिस दिन बंद हो जाएगा बहुत पछताना पड़ेगा दोस्त। अभी जितने स्लॉट की कीमत है सबकी मैं कीमत जो बताया हूं ना, ये 50% डिस्काउंट बताया हूं, यानी ये ऑफर चल रहा है प्री लॉन्चिंग का। अब आप सोचिए, आज $5 की स्लॉट है, आप 3 बार 5 कमाते हैं एक रिसाइकल में, तो कितना परसेंट कमाते हैं आप? 300%। अब आप बताइए, जिस दिन ये स्लॉट $10 का हो जाएगा, 50% ऑफर चल रहा है, खत्म हो जाएगा, तो आपको $5 में जो स्लॉट खरीदे हैं, क्या आपको $5 और देना पड़ेगा क्या टॉपअप करने के लिए? नहीं देना पड़ेगा भाई साहब। आप फर्स्ट मेंबर हैं, हम फर्स्ट मेंबर हैं, जो ज्वाइन कर चुका है, स्लॉट ले चुका है, लाइफ टाइम के लिए लिया है वो। अब अगर दोगुना हो जाएगा दाम तो आपको दोगुना नहीं लगेगा, लेकिन खरीद लिए है ना जो जो स्लॉट, वही वही स्लॉट। जो जो स्लॉट नहीं खरीदे हैं आप, वो लगेगा दोगुना, आपको भी लगेगा। अगर कोई बंदा 6 स्लॉट से आया है, 160 वाला ले लिया है, अब 7वां स्लॉट है 320 का, भाई साहब जब डबल हो जाएगा ना तो 320 का नहीं रहेगा, ये 640 का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको भी मैं आगाह कर देता हूं कि जितने स्लॉट ले सकते हैं ले लीजिए, बाद में पछताने से अच्छा नहीं होगा। अब आप सोचिए, जिस दिन ये डबल हो जाएगा तो क्या होगा? 5 5 5 आता था 3 बार, अब कितना आएगा? 10 10 10 3 बार। लगाया था 5, लेकिन स्लॉट का दाम हो गया 10, तो भाई साहब 600 गुना कमाएंगे, 600% कमाएंगे, 600%। लगाया है कितना? 5, पहले 3 बार 5 लेते थे तो 300%। लगाया है 5, लेकिन अब लेंगे 10 10 10 30, मतलब 600 600% एक स्लॉट में। और ऐसा ऐसा सारे स्लॉट के अंदर लेंगे, दो गुना दो गुना दो गुना। अब 10 वाला हो जाएगा 20 का, तो भैया 10 वाला जब 20 हो जाएगा, पहला वाला तो 5 था, मैं 5 लिख देता हूं, स्लॉट आपका डबल होने वाला है दोस्त, ध्यान रखिएगा। स्लॉट बढ़ाइए, जितना जल्दी हो सके स्लॉट को बढ़ाइए। चलिए, अब मैं बात करता हूं कि आप यहाँ पे बड़ा कमाना चाहते हैं तो करें क्या। हम लोगों ने किया है, आपको करना है तो आप भी करें। अगर इस प्लान को बड़ा करना चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता दिखा देता हूं। पहला स्लॉट $5 का है, मैं बोलता हूं इसको खरीद लीजिए आप। दूसरा भी ले लीजिए 10 वाला, तीसरा है 20 वाला, ये भी ले लीजिए आप। लेना तो ऐसे भी था। चौथा भी ले लीजिए 40 वाला, पांचवा 80 वाला, ये भी खरीद लीजिए। छठा है 160 का, इसको भी ले लीजिए। सातवां है 320 वाला, इसको भी ले लीजिए। कमाना तो बहुत बड़ा चाहते हैं, शौक तो बहुत बड़ा है, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत है, जो एनर्जी है, वो लगाएंगे नहीं तो कैसे होगा सर। अर्थ के साथ साथ मेहनत भी चाहिए, पैसे के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, खाली पैसा लगाने से नहीं होता है। यहाँ पे 7 स्लॉट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, पहले बंदे को अगर 27,000 से आप जोड़ते हैं 6 स्लॉट से, तो क्या होगा? पहला बंदा आपके सारे स्लॉट के पहले गोले में जाके बैठ जाएगा। 6 7 नहीं कर रहा, आपका 7 है, मान लीजिए आपने 6 कर दिया, तो पहला स्लॉट 5 10 नहीं आएगा, 20 वाला तो आपको आ गया दोस्त।
40 और 80 नहीं आएगा, 160 वाला आपको आ जाएगा। ये हो गया दोस्त आपको $180। दूसरे बंदे को भी अगर आप 27,000 से जोड़ देते हैं, ये मैं एक टेंटेटिव फिगर दे रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इससे बड़ा बिजनेस करना है तो आप बड़ा स्लॉट कर दीजिए, छोटा करना है तो छोटा कर दीजिए, सब आपके हाथ में है। 27,000 से अगर मैं दूसरी ज्वाइनिंग डालता हूं तो देखिए क्या होता है, मेरे दूसरे गोले जाके फिल हो जाएंगे। ये दूसरा गोला फिल हो गया, एक ही बंदा है, सब में जाके सेट हो जाएगा। 20 और 160 फिर आपका कितना हो गया, 180। तीसरे वाले बंदे को अगर अपन 27,000 से जोड़ते हैं तो तीसरा बंदा देखिए कहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये रिसाइकल हो गया। तीसरा यहां और तीसरा यहां, रिसाइकल, ये नहीं मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 5, 10, 20 नहीं मिलेगा, 40, 80, 135 डाई आपको मिलेगा डॉलर। चौथे को 27,000 से अपन लाते हैं, क्या होगा, चौथा यहां बैठेगा, देख लीजिए, और ये खाली हो गया। चौथा पहले गोले में आके सेट होगा, चौथा यहां, और ये भी रिसाइकल होके खाली हो गया, पहले गोले में आके सेट होगा। कितना मिल गया, 5 भी आपको मिलेगा, 10 वाला भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 40 भी मिलेगा, 80 भी मिलेगा, 160 भी मिलेगा। 100% $315 से जोड़े, 315 आपको मिल जाएगा। पांचवा स्लॉट, पांचवा बंदा, पांचवा कहां बैठा देख लीजिए, पांचवा यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा। सर 27,000 से अगर पांचवे को जोड़ता हूं मैं, 5, 10, 20, 40, 80, 160, टोटल 315 लगाया, 100% पे आउट आपको आ गया, $1125 आपको आ गया, गुना 85 कर दीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली 95,000 रुपए का पे आउट आपको हो गया। और आपका 5 बंदा लगाया था, 27,000, 1,35,000 का धंधा हुआ है। दुनिया का कोई ऐसा प्लान बता दीजिए मुझे जहां 1,35,000 का धंधा होगा और आपके पास 95,000 का पे आउट आएगा, नहीं आएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, मैंने आपके सामने कैलकुलेशन कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे इतना देर में। चलिए आगे मैं बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्ट नहीं है तो 100% पे आउट है, प्रोडक्ट नहीं है तो 100% पे आउट है। अगर किसी कंपनी में एमआरपी होगा प्रोडक्ट का तो डीपी होगा, बिजनेस वॉल्यूम होगा, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर प्लान बनेगा और प्लान के बाद कमीशन बनेगा, और आपका सेल्स पे आउट कितना होगा। अगर मैं मानूं 150 रुपए एमआरपी है किसी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट मार्केटिंग में 22 साल हो गया काम करते हुए, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है सुनिए। एमआरपी अगर 150 है तो डीपी लगभग किसी कंपनी में 80 होगा, किसी में 120 होगा, हम 100 लेके चलते हैं। अगर डीपी 100 है तो बिजनेस वॉल्यूम 40 से ज्यादा नहीं देगा। हेल्थ केयर का प्रोडक्ट होगा तो 50% भी मिलेगा, लेकिन ओवरऑल सारे प्रोडक्ट में अगर बात करें तो तुलसी है, नोनी जूस है, इसमें ज्यादा भी मिलेगा। लेकिन चायपत्ती है, साबुन है, आपका राइस ब्रांड ऑयल है, आपका मसाला है, ये सब में बहुत कम भी मिलता है, 20, 25, 30% से ज्यादा भी मिलता ही नहीं है। ठीक है, 40 भी मिला। अब आप बताइए ये 40 भी आपको जो मिला, प्लान कितने परसेंट का बनता है। कोई भी कंपनी जो प्लान बनाती है वो किस में बनाती है, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। और प्लान अगर 60% का बना दिया, 40 बीवी का 60%, 6 चौके 24, 24 रुपया पे आउट निकलेगा, जो टॉप टू बॉटम सब में बटेगा। और 24 रुपया में 10% कमीशन आपको मिलेगा, ₹2.40 या 3 रुपया या 5 रुपया मान लेते हैं, आपका कमीशन 5 रुपया आ गया। 100 रुपया का बिजनेस हुआ, 5 रुपया कमीशन आपके पॉकेट में आया। भाई साहब आप बताओ, प्लान के ही अंदर से पैसे कमाओगे ना। प्लान क्या कह रहा है, 100 रुपया का टर्नओवर दो, 5 रुपया कमाओ। ठीक है, मैं बोल रहा हूं मेटाफोर्स क्यों करें, 100 रुपए का बिजनेस दे, आप और आपके लोग मिल करके 100 का 100 पूरा खा ले। कंपनी नहीं है, एमडी नहीं है, फ्रॉड नहीं होगा, चीट नहीं होगा, स्कैम नहीं होगा। एक बंदा हमको बोलता है कि सर ये बताइए, ये बिजनेस आज चल रहा कल बंद हो गया तो। मैंने बोला अरे यार ये तो ब्लॉकचेन पे बंद नहीं होगा। बोला ब्लॉकचेन पे है तो क्या हुआ, ब्लॉकचेन पे है तो भी बंद हो गया तो। बोले यार ऐसा नहीं हो सकता, ये सिस्टम जो है ना डिसेंट्रलाइज है। बोला डिसेंट्रलाइज है तो क्या हो गया, आज पैसा आ रहा है कल आना बंद हो गया तो। हम बोले यार ऐसा नहीं हो सकता, ये सिस्टम को आप सीखिए, समझिए, आप ब्लॉकचेन को समझिए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे प्लान को लिखा जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे प्लान रन करता है।
बोला कुछ भी हो जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हो गया, मान लीजिए अगर बंद ही हो गया तो। मैंने बोला यार मैं आपको बताते जा रहा हूं कि डिसेंट्रलाइज सीखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जानिए, ब्लॉकचेन क्या होता है उसको आप नॉलेज रखिए, आप बिना नॉलेज की बात करते जा रहे हैं। बोलता मान लीजिए ना सर अगर बंद हो गया तो। मैंने बोला यार अच्छा ये एक बात बताइए आप करते क्या है। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने बोला मैं तो कपड़े का व्यापारी हूं, मैं तो कपड़ा बेचता हूं। मैंने बोला देखिए आपके तो का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूं। बोला क्या, बोलिए। मैंने बोला अच्छा ये बताइए लोगों ने कपड़े पहनने छोड़ दिए तो आपके दुकान का क्या होगा। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। हम बोले अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो। बोला नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम बोले अरे भाई मान लीजिए ना लोग नंगे रहते हैं, वो बेशरम हो गए लोग, तो आपके दुकान का क्या होगा। बोला नहीं नहीं सर हो ही नहीं सकता है। हम बोले यार मान लीजिए ना हो गया तो। बोलता है यार ऐसा कैसे हो सकता। तो हम क्या बोल रहे हैं इतना देर से, हम क्या समझा रहे हैं इतना देर से आपको। हम जब आपको समझा रहे हैं कि ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज है, उसके बाद भी आप तो पे तो लगाए जा रहे हैं, तो आप ही खाली तो पे तो लगा सकते हैं, हम नहीं लगा सकते हैं क्या। तो भैया वो बंदा बोला कि माफ करिए हम समझ गए अब सवाल नहीं करेंगे। भाई सवाल का कोई सिर पैर तो होना चाहिए ना, बंद हो गया तो भाग गया तो। भाई साहब डिसेंट्रलाइज को आप जानते नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जानते नहीं है, ब्लॉकचेन को समझते नहीं है। आज अगर ब्लॉकचेन नहीं होता तो कोई बिटकॉइन जो आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का सबसे फर्स्ट नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो 6 रुपए की करेंसी थी, क्या आज 20 लाख की होती। अरे भाई वो 20 लाख की इसलिए हो गई, और 20 लाख तो आज दिख रही है मार्केट डंप हुआ है तो। मैं आपको बता दूं 6 महीने पहले बिटकॉइन का कीमत 54 लाख रुपया था सर। तो कोई भी एक चीज जो 6 रुपए का था 54 लाख रुपया कैसे टच करेगी। इसके पीछे का क्या रहस्य है। कोई ना कोई तो है विश्वास के पात्र। सर जी मैं आपको बताऊं ब्लॉकचेन पे जो सिस्टम डिप्लॉय किया गया है, ये सिस्टम कभी भी खत्म नहीं होगा। दुनिया में जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। और लास्ट में आपको बता दूं, टाइम तो हो चुका है लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप सभी लोग मेरी लास्ट होने का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको लास्ट में नॉन वर्किंग कैसे आती है 2 से 5 मिनट के अंदर क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं आज की जूम मीटिंग खत्म करता हूं। और बहुत ही जबरदस्त मुझे लगता है आप लोग आज आए होंगे तो कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला होगा। नॉन वर्किंग कैसे आती है दोस्त, पहली बात 3 गोले वाले जो प्लान है S3 उसमें नॉन वर्किंग नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया। S6 जो है उसमें नॉन वर्किंग आएगी। कैसे आती है नॉन वर्किंग, सपोज करिए ये है आप, ये आपके 6 गोले या आपकी अपलाइन के 6 गोले। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं सर मैं तो एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़ा हूं, वो तो काम कर रही है तो पैसा आना चाहिए ना मुझे। दोस्त मैट्रिक्स को समझिएगा, मैंने बोला था ये 6 गोला आपके अपलाइन क्रॉस लाइन खुद और डाउनलाइन के द्वारा भरता है। सपोज करिए ये अपलाइन जो भी है वर्किंग में, सपोज करिए मैं अपना नाम लिख देता हूं क्योंकि मैं भी वर्किंग में हूं। चलो शशि कुमार SHASHI मैं हूं। मैंने किसी बंदे को जोड़ा पहला, वो यहां जुड़ गया। अगर ये बंदा वर्किंग में है तो ठीक है। दूसरे बंदे को जोड़ा, हो सकता है ये नॉन वर्किंग में है, काम नहीं कर रहा है, ये बंदा वर्किंग में है। तीसरे बंदे को जोड़ा, वो यहां बैठेगा और ये हो सकता है नॉन वर्किंग में है, ये वर्किंग में है, ये बंदा नॉन वर्किंग में है। सबका सिचुएशन अलग होगा दोस्त। जब जब सिचुएशन बदलिएगा तब तक कहानी चेंज हो जाएगी। और कोई नेटवर्कर कोई यूट्यूबर अगर बोलता है कि आप मेरे साथ जुड़िए 100% नॉन वर्किंग आएगी, तो 100% मान के चलिएगा वो गलत कह रहा है। कोई भी दुनिया का इंसान 100% सभी आदमी को अपनी वर्किंग से भी नॉन वर्किंग नहीं दिला सकता। ओपन चैलेंज करता हूं मैं, क्यों, क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है मुझे इस कॉन्सेप्ट में काम करते हुए। आज मार्केट में बहुत नए नए साथी ऐसे आए हैं, नए नए लोग जो प्रोडक्ट मार्केटिंग से आए हैं और इस प्लान को PhD बोलते हैं मैंने कर लिया है, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं आपको बता दूं गुमराह कर रहे हैं लोग, आप गुमराह मत होना। कोई भी बंदा किसी के भी लिंक से अगर जुड़े, वर्किंग वाले बंदे से काम होता है, पैसा आता है नॉन वर्किंग, ये मैं भी बोल रहा हूं आपको। लेकिन सारे लोगों को नॉन वर्किंग आएगी ये कहीं भी गारंटी नहीं है। कैसे, पहला बंदा आया यहां वर्किंग में है, दूसरा बंदा नॉन वर्किंग है, तीसरा बंदा नॉन वर्किंग है, चौथा बंदा नॉन वर्किंग है, पांचवा बंदा
नॉन वर्किंग है, और छठा बंदा वर्किंग है। देखिए क्या होगा स्ट्रक्चर। मेरा 6 गोले का स्ट्रक्चर था, मेरे को 3 पैसा मिलना था, मेरे को 3 पैसा मिल गया। बात को समझिएगा, कोई भी बंदा काम कर रहा है, 3 पैसे से मतलब है। उसके गोले में वर्कर आया कि नॉन वर्कर आया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वर्किंग कर रहा है। और बार बार 2/4 का मैट्रिक्स क्या होता है, बार बार टूटता है और बार बार नया बनता है। जितनी बार रिसाइकल होती है उतने बार नया स्ट्रक्चर फिर बनता है। तो काम करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके गोले में वर्कर आया कि नॉन वर्कर, उसको 3 गोले से मतलब है, 3 मिल गया। अब डिपेंड करता है, ये बंदा वर्कर है, ये बंदा अगर वर्कर है और ये दोनों नॉन वर्कर है, तो ये बंदा वर्कर है, तो इसकी स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। ये 1 नंबर का बंदा है, 1 नंबर का बंदा यहां लाया मैंने, और इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया। देखो यही स्ट्रक्चर यहां आ जाएगा। 3 नंबर का बंदा यहां बैठा हुआ है और 5 नंबर का बंदा यहां बैठा हुआ, वो भी मेरे काम से। और ये दोनों मान लो नॉन वर्कर है, ये बंदा वर्कर है। ये बंदा जैसे ही वर्क करेगा, पहले बंदे को जोड़ेगा, ये पैसा कमा लेगा। दूसरे बंदे को जोड़ेगा, ये भी पैसा इनको आ जाएगा। तीसरे बंदे को जोड़ेगा, ये भी पैसा इनको आ जाएगा। और चौथे बंदे को जोड़ेगा, ये कंप्लीट हो गया, रिसाइकल हो गया, खाली हो गया। अब ये तीसरा वाला बंदा का नीचे में आदमी आया कि नहीं आया, तीसरे वाले बंदे का नीचे में आदमी आ गया। ये दोनों देख लीजिए, पहले नंबर के काम से, पहले नंबर के काम से 5वें बंदे का भी लेफ्ट और राइट भर गया। अब आप सोचिए, अगर ये तीसरा बंदा बोलेगा यार ये शशि जी तो मेरी अपलाइन है, ये तो वर्किंग कर रही है। भाई साहब, आपके और शशि जी के बीच में एक बंदा है ना, ये शशि जी आपकी अपलाइन होने के बावजूद भी ये शशि जी आपके नीचे का गोला नहीं भर सकता। बात मानिए आप, यहां नहीं भर सकते हम। जब भी भरेंगे पहला दूसरा, और ये भरेंगे हम। यहां भरने की औकात मेरी भी नहीं है। और अगर कोई बोलता है कि आप मेरे साथ आइए और आपको नॉन वर्किंग देंगे 100%, तो वो गुमराह कर रहा है, वो गलत बोल रहा है। आप सतर्क हो जाएं, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। वर्किंग वाले बंदे के साथ तो आना ही है, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन 100% सब आदमी को नॉन वर्किंग मिलेगा, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये बात 100% गलत है। अगर ये पहला बंदा वर्किंग में है और तीसरा बंदा नॉन वर्किंग में आया है, मेरे ही साथ आया है, और ये 6वां आदमी मेरा है, ये 6 बंदा जो मेरे गोले में बैठा है मैंने ही डाला है। अब आप सोचो, ये नॉन वर्कर है, इसके नीचे गोला भरा ना इनके काम से। अब जैसे ये बंदा काम करेगा, ये पैसा ऑटोमेटिकली ये तीसरे नंबर बंदे को चला जाएगा। ये बंदा जैसे ही काम करेगा अपना लेफ्ट राइट, मैंने क्या बोला प्लान में, लेफ्ट और राइट किसी का भी भरेगा पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो अपलाइन या क्रॉसलाइन में जाता है। वही मैकेनिज्म है जो नॉन वर्किंग देता है आपको। अगर ये भी बंदा आया तो ये तीसरा वाला जो बंदा 3 नंबर का मेरे थ्रू जो आया था, इसको पैसा मिल जाएगा दोस्त, और ये भरेगा तो रिसाइकल हो जाएगा। काम हो गया। अब ये देखिए, पहला बंदा है, इन्होंने काम किया, इसका दूसरा गोला में बैठा था, ये 5 नंबर का। देख लीजिए यहां ध्यान से, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। पहला दूसरा भरा पहले बंदे के काम से। अगर ये दोनों बंदा काम करने वाला नहीं है, अगर ये दोनों बंदा काम करने वाला नहीं है, बोल रहा हूं, और ये भी काम करने वाला नहीं है, तो इसके नीचे का गोला जिंदगी में कभी नहीं भरेगा। और जब नहीं भरेगा तो 5 नंबर बंदे का सिर्फ गोला भर के रह जाएगा, पैसा वाला गोला कभी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि ये भी काम नहीं करने वाला, ये भी काम करने वाला नहीं है। तो कहानी खत्म। नॉन वर्कर के नीचे नॉन वर्कर आ गया, दोनों, कहानी खत्म। शशि जी क्या करेंगे? शशि जी के साथ आपने ज्वाइन किया, ये वाले गोले में आप फिट हुए, तो आपकी अपलाइन तो ये बन गई ना, तो शशि जी का तो काम पहले ही खत्म हो गया। तो ब्लेम करने से क्या मतलब है कि भाई मैं तो एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़ा हूं। मैंने अपना नाम लिख दिया, क्योंकि किसी और का नाम लिखते तो तकलीफ होती। मैंने अपना ही नाम लिख दिया कि लोग अगर गलत सही जो भी बोलेंगे मुझे बोल देंगे ना, मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन जो सही है वो सही मैं बताऊंगा। शशि जी के आईडी से आपने ज्वाइन किया, यहाँ पे बैठे, और यहाँ पे बैठने के बाद ये बंदा आपका अपलाइन बना, तो ये बंदे से आपको मतलब है, ना कि शशि जी से मतलब है। शशि जी का तो 2/4 का मैट्रिक्स भर गया, 3 पैसे मिल गए, शशि जी की कहानी खत्म हो गई। शशि जी की हिम्मत नहीं है कि आपके नीचे ये गोले भर दे। ये गोले कौन भरेगा? ये भरेगा या आप भरोगे? अगर ये काम किया तो भर दिया ना, यहां भर दिया ना ये दोनों। अब ये दोनों बंदा काम करने वाला निकला, तो इसको पैसा मिल गया।
अगर ये दोनों बंदा आया, गोला तो भरा 5 नंबर बंदे का, लेफ्ट राइट गोला भरा, लेकिन अगर ये दोनों बंदा काम करने वाला नहीं है तो 5 नंबर बंदा जो भी होगा उसको 1 रुपया नहीं आएगा। इंतजार करने से क्या होगा? आप बोलेंगे 2 महीना हो गया सर ज्वाइन करे, पैसा नहीं आया। अरे 2 साल भी इंतजार करिएगा, 1 रुपया नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नोट वर्कर के नीचे नॉन वर्कर आके लटका है। समझिए प्लान को। अब आइए इधर, अगर यहाँ पे दूसरा नंबर बंदा यहाँ नॉन वर्कर है, लेकिन ये नॉन वर्कर है, ये भी नॉन वर्कर है और ये वर्कर है, तो क्या होगा? ये दूसरे नंबर का बात करता हूं, ये दूसरा नंबर, आइए दूसरा नंबर बंदा यहाँ आ गया। ये लीजिए, शशि जी के कारण, शशि जी के कारण इसका पहला गोला में 4 नंबर बंदा बैठा और शशि जी के कारण इसके दूसरे नंबर में जाके 6 नंबर का बंदा बैठा दूसरे गोले में। अब ये मैंने बोला चौथा नंबर बंदा नॉन वर्कर है और ये दूसरा नंबर तो खुद मुर्दा है, नॉन वर्कर है, तो इधर तो भरेगा नहीं कभी, क्योंकि ये भी नॉन वर्कर है और ये तो खुद नॉन वर्कर है। तो शशि जी क्या करेंगे भाई, इसमें बताओ आप? शशि जी क्या करेंगे? आपने ज्वाइन किया, मेरा जो चौथा बंदा हुआ यहां ज्वाइन किया, मेरे आईडी से ही स्पॉन्सर है, लेकिन आपके ऊपर ये जो बंदा है ये आपका अपलाइन है ना, आप गोले समझिए ना, ये आपका अपलाइन है। ये जब वर्कर नहीं है, नॉन वर्कर है, और नॉन वर्कर के नीचे आप भी नॉन वर्कर आके सेट हो गए, तो भैया ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा? शशि जी का तो काम था, आपको स्पॉन्सर किया, जिस गोले को खाली था उस गोले में सिस्टम अपने आप जाके बैठा दिया। हम क्या करेंगे? हम थोड़ी बैठाते किसी को, अपने आप गोला में जाके बैठता है। अब ये दूसरा नंबर बंदा वर्कर नहीं है, इसके नीचे जाकर के आप बैठे यहां पर, तो भैया ये चौथा वाला बंदा काम नहीं करेगा तो कभी भी यहाँ पे गोला नहीं भरेगा, और गोला नहीं भरेगा तो इसको पैसा नहीं आएगा। लेकिन इधर वर्कर बैठ गया, देख लीजिए, ये छठा नंबर बंदा वर्कर बैठ गया, वो जैसे ही अपना लेफ्ट राइट भरेगा, ये छठा नंबर बंदा जैसे ही अपना लेफ्ट और राइट को भरेगा, इसके द्वारा स्पॉन्सर है, लेफ्ट राइट भरा ना छठा नंबर ने, ये दोनों पैसा 2 नंबर को आ जाएगा। देखिए 2 नंबर को पैसा आ गया। बात समझिए, इधर वाला पैसा नहीं आएगा, इधर वाला पैसा आएगा। ये है नॉन वर्किंग का मैकेनिज्म। दोस्त, समय बहुत ज्यादा हो चुका, 10 मिनट में ज्यादा ले चुका हूं। उम्मीद करता हूं आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नॉन वर्किंग का भी प्लान समझ में आया होगा। इसलिए किसी की बात पे मत चलिए, प्लान जैसा कहता है पैसा वैसा बढ़ता है, किसी के कहने से प्लान चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई यूट्यूबर ये बोलता है कि मेरी लिंक से जुड़ जाइए और मैं आपको बिना काम करे नॉन वर्किंग दूंगा, तो आप फंसे ना। आप समझिए, जब सब बंदा मुर्दा ही आएगा तो क्या होगा, समझिएगा बात को। सब बंदा नॉन वर्किंग के चक्कर में ही आएगा। पहला बंदा भी नॉन वर्कर, दूसरा बंदा भी नॉन वर्कर, तीसरा भी नॉन वर्कर, चौथा भी मुर्दा, पांचवा भी नॉन वर्किंग मुर्दा, छठा भी नॉन वर्किंग मुर्दा, सब नॉन वर्किंग के लिए आया है। दोस्त, जो बंदा अपना गोला भरा ना 3, उसका काम निकल गया। एक कहावत सुने है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही वाला बात है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। जनता को तो पता नहीं, प्लान तो समझ में आता नहीं, वो तो बोलेगा नॉन वर्किंग। अरे भाई 800 स्पॉन्सर हो गया उनके आईडी से, 900 स्पॉन्सर हो गया, 1000 स्पॉन्सर हो गया। अरे बेवकूफ लोग जाते जा रहे हैं नॉन वर्किंग के चक्कर में, सब फंसते चले जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 3 गोले का पैसा वो तो कमा लिया। अब बताओ, ये भी नॉन वर्कर, ये भी नॉन वर्कर, ये भी नॉन वर्कर, ये गोला भरेगा कभी? कोई भी गोला भरेगा नीचे कभी? क्यों? क्योंकि साला सब मुर्दा ही है, सब मुर्दा ही है, कहां से गोला भरेगा? और जो बंदा बोल रहा है कि मेरी लिंक से जुड़ो, 1000 स्पॉन्सर मेरा हो चुका है, भाई साहब वो अपने चक्कर में है। 3 पैसा मिल रहा है उसको, कहानी खत्म है। 3 पैसा मिला, कहानी खत्म। आप रोते रहिए, क्यों? क्योंकि यहां भी मुर्दा है, यहां भी मुर्दा, 6 गोले भर रहा है अपना बार बार, 3 पैसा कमा रहा है बार बार, और सब मुर्दा जमा हो रहा है, एक भी पैसा नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, बिना बोले मैंने बहुत कुछ बोल दिया आज। उम्मीद करता हूं नॉन वर्किंग का सवाल आज कुछ क्लियर हो गया होगा। इसलिए आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपने अपलाइन को नॉन वर्किंग कब आएगा सर मत पूछिएगा। अपने आईडी खोलिए, अपनी अपलाइन की आईडी खोलिए, किस गोले में आप बैठे हैं अपना चेक करिए, और आपके ऊपर कौन गोला में है आदमी, नीचे कौन से बंदे बैठे हैं, चेक करिए उसके वॉलेट का एड्रेस और पता करिए बंदा जिंदा है कि मुर्दा। आईडी खोल करके चेक कर लीजिए। अपलाइन को पूछने से क्या होगा, वेस्ट होगा टाइम। ठीक है, इसलिए जिंदा आदमी के साथ जुड़ना है,
वर्किंग लीडर के साथ जुड़ना है, ये सही है, लेकिन हर एक वर्किंग लीडर सभी को नॉन वर्किंग नहीं दे सकता, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। कहीं वर्किंग आएगा, कहीं नॉन वर्किंग आएगा, कोई जिंदा लीडर आएगा, कोई मुर्दा लीडर आएगा, कैसा लीडर कहाँ बैठेगा 6 गोला में, नहीं पता। इसलिए बहकावे में ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। कॉमन सेंस का बिजनेस है, कॉमन सेंस है तो सब कुछ है, कॉमन सेंस नहीं है तो कोई ना कोई ठग लेगा आपको। इसलिए सिस्टम के अंदर ठगने के लिए हम नहीं देंगे। हम जो ईमानदारी होगी, सही होगी, हकीकत होगी, हम वही प्लान दिखाएंगे और हर हमेशा जागरूक आपको करते रहेंगे। इसी वाणी के साथ आज अपनी मीटिंग को यहाँ पे समाप्त कर